हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स आज हम आपके लिए बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं शराब और बियर की दुकान अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा लाइसेंस लेना होगा, कहाँ से लाइसेंस लेना होगा और किस टाइप्स का आपको लाइसेंस लेना होगा। तो अगर आप भी शराब या बियर की दुकान खोलने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही खास होने वाला है। तो जुड़े रहिएगा हमारी इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं टाइप्स ऑफ बियर लाइसेंसेस, कितने टाइप के लाइसेंस होते हैं। टाइप्स ऑफ लिक्विर, तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विर कितने टाइप की होती है। तो जो शराब है वो दो तरीके की होती है, एक तो इंडियन और एक इम्पोर्टेड। तो पहली की बात करते हैं इंडियन मेड फॉरेन लिक्विर। ये हार्ड लिक्विर होती है जो कि इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर की जाती है, मतलब कि आप हम इसे कह सकते हैं देसी शराब। ये हमारी देसी शराब होती है। उसके बाद सेकंड होती है इम्पोर्टेड फॉरेन लिक्विर। ये क्या होती है, ये वो लिक्विर है जो इंडिया से बाहर बनाई गई है और इंडिया में इसको इंपोर्ट किया जाता है। तो इसको कह देते हैं अंग्रेजी शराब, मतलब देसी शराब और अंग्रेजी शराब। तो जो फर्स्ट वाली है वो हमारी देसी शराब होती है और सेकंड वाली जो है वो होती है अंग्रेजी शराब, जैसे हम बाहर से खरीदते हैं, इंडिया के बाहर से, जो इंडिया में नहीं बनाई जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस। कितने टाइप्स के लाइसेंस होते हैं लिक्कर के। मतलब अगर आपको शराब की दुकान या कोई बियर की दुकान ओपन करनी है तो आपको कौन सा लाइसेंस लगेगा, कितने टाइप के लाइसेंसेस होते हैं, इसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं L1 लाइसेंस। तो जो L1 लाइसेंस है फ्रेंड्स, ये होलसेल बिजनेस के लिए होता है। अगर कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कंपनी लिक्विर जो है उसको मैन्युफैक्चर करती है और उसको होलसेल में बेचना चाहती है तो उसके लिए उसको L1 लाइसेंस लेना होगा। तो मतलब L1 लाइसेंस जो है वो लिक्विर मैन्युफैक्चरिंग के लिए है और साथ में उसकी होलसेल बिजनेस के लिए है। तो अगर आप होलसेल में लिक्विर का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास लिक्विर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए और फिर आप उसे होलसेल में सेल करेंगे रिटेलर्स को। तो उसके लिए जो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा L1। L6 लाइसेंस की बात करते हैं। L6 जो लाइसेंस है वो रिटेल सेल के लिए होता है, मतलब अगर हमें लीकर या जो बियर है अगर वो हमें रिटेल में सेल करनी है तो उसके लिए हमें L6 लाइसेंस लेना पड़ता है। L9 लाइसेंस की बात हम करते हैं। तो जो L9 लाइसेंस होता है ये होता है रिटेल सेल लाइसेंस। हम इसके थ्रू इंडियन लीकर या फिर फॉरेन लीकर जो होती है उसको सेल करते हैं रिटेल में। और जो L6 लाइसेंस था वो था कि रिटेल में आपको सेल करना है, लेकिन कौन सी लिक्कर, फॉरेन लिक्कर। अगर आप फॉरेन लिक्कर को रिटेल में सेल करना चाहते हैं तो आपको L6 लाइसेंस लेना होगा। और लेकिन अगर आप इंडियन लिक्कर और फॉरेन लिक्कर दोनों को रिटेल में सेल करना चाहते हैं तो आपको L9 लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं L10 लाइसेंस की। जो L10 लाइसेंस है ये क्या होता है। तो जो L10 लाइसेंस है ये भी रिटेल सेल के लिए होता है। अगर हमें रिटेल में लिक्कर जो शराब है वो बेचनी है रिटेल के अंदर, इंडियन लिक्कर या फिर फॉरेन लिक्कर, तो उसके लिए हमें जो है L10 का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं P10 और P13 लाइसेंस। ये कौन से लाइसेंस होते हैं, P10 और P13 लाइसेंस। तो ये जो लाइसेंस है फ्रेंड्स ये टेम्पररी लाइसेंस होते हैं, ये परमानेंट लाइसेंस नहीं होते। सपोज करो आपको घर में पार्टी करनी है, आपके घर में मैरिज है और आप चाहते हैं कि अपनी मैरिज के अंदर जो शराब है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करी जाए, वो भी एज ए ड्रिंक प्रोवाइड करी जाए अपने गेस्ट को, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा P10 लाइसेंस। तो जो P10 लाइसेंसेस है वो फैमिली फंक्शंस या फिर फैमिली पार्टीज होती हैं या फिर जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अगर वहाँ पे हमें शराब ऑफर करनी है तो उसके लिए हमें P10 लाइसेंस लेना होता है, जो कि मैक्सिमम 1 या 2 डेज के लिए वैलिड होता है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं L15 और L16 लाइसेंस की। तो जो L15 और L16 लाइसेंस है ये जो होटल में जो शराब के जो रेस्टोरेंट होते हैं या जो होटल में बार्स होते हैं उनके लिए ये लाइसेंस होता है। मतलब जनरली जो L15 और L16 लाइसेंस है ये किसके लिए है, होटल्स के लिए है। अगर कोई होटल अपने रेस्टोरेंट में या अपने बार में या फिर अपनी कैंटीन में अगर वो लिक्वर को सर्व करना चाहता है अपने गेस्ट्स को तो उसको जो लाइसेंस लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा L15 या फिर L16।
तो जो L16 और L15 लाइसेंस है वो होटल्स के लिए है जिनके पास स्टार क्लासिफिकेशन है, मतलब 2 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार, और जिनको अप्रूवल मिला हुआ है कहाँ से, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो होटल जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लिया हुआ है और जिनके पास एक स्टार क्लासिफिकेशन है, तो अगर वो होटल चाहें तो अपने गेस्ट्स को शराब ऑफर कर सकते हैं। उसके लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा L15 या फिर L16 लाइसेंस। उसके बाद बात करते हैं L17 और L18 लाइसेंस। तो जो L17 और L18 लाइसेंस हैं, ये कोई इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट, मतलब होटल नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट है, बस उसमें केवल और केवल रेस्टोरेंट ही है वो। जैसे हम कहीं गए बाहर और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और रेस्टोरेंट में खाना खाया, तो अगर वो रेस्टोरेंट चाहे कि जो उसके पास कस्टमर्स आ रहे हैं खाना खाने के लिए, अगर वो चाहे कि भाई मेरे को शराब भी ऑफर करनी है अपने कस्टमरों को, तो उसके लिए उसको L17 या फिर L18 लाइसेंस लेना होगा। तो ये जो L17 और L18 लाइसेंस है, ये जो इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट होते हैं ये उनके लिए दिया जाता है, मतलब होटल के लिए नहीं है। होटल में जो रेस्टोरेंट होते हैं उसके अलावा जो अदर रेस्टोरेंट है, मतलब जो होटल की तरह काम नहीं करते, मतलब जिसमें कि आप रुक नहीं सकते, स्टे नहीं कर सकते, बस एक सिंपल रेस्टोरेंट है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट का बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं और उसमें चाहते हैं कि आप लिकर ऑफर करें, तो उसके लिए आपको L17 या फिर L18 लाइसेंस लेना होगा। उसके बाद बात करते हैं L28 लाइसेंस की। L28 लाइसेंस जो है ये क्लब्स के लिए दिया जाता है, मतलब जो क्लब होते हैं जनरली उनके जो मेंबर्स होते हैं, अगर क्लब चाहे तो अपने मेंबर्स को शराब ऑफर कर सकता है, उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा L28। तो जो L28 लाइसेंस है वो क्लब्स के लिए दिया जाता है, और जो क्लब्स होते हैं वो अपने मेंबर्स को लिखकर सर्व करते हैं। तो अगर कोई क्लब चाहता है कि अपने मेंबर्स को लिखकर सर्व करे, तो उसके लिए उसे L28 लाइसेंस लेना होगा। अब बात करते हैं L29 लाइसेंस की। तो जो L29 लाइसेंस है ये भी क्लब और मैस जो होते हैं हमारे उनके लिए दिया जाता है, लेकिन फर्क इतना है कि इस क्लब के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। मतलब कोई ऐसा क्लब है जिसमें जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सभी की गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर ऐसा क्लब चाहे तो अपने जो मेंबर्स हैं उनको लिकर ऑफर कर सकता है, और उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा L29। तो L29 जो लाइसेंस है वो क्लब्स के लिए होता है, और उन क्लब के लिए होता है जिनके पास जो मेंबरशिप है वो सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। और यहाँ पे जो लिकर सोल्ड करी जाती है वो कमर्शियल रेट पे सोल्ड नहीं होती है, मतलब जो कमर्शियल रेट है, जो आम पब्लिक को जो लिकर सर्व करी जाती है उस रेट पे नहीं होती, बल्कि उससे रिड्यूस रेट पे की जाती है। उसके बाद बात करते हैं L30 लाइसेंस की। तो L30 लाइसेंस जनरली होता है क्या है कि जो आम जनता है, जो आम पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो अपने घर में शराब स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में, 2 लीटर, 3 लीटर या 4 लीटर। इस तरीके से एक इंडिविजुअल अपने घर में शराब स्टोर करके रख सकता है, अपने फैमिली मेंबर्स के कंजम्पशन के लिए या अपने खुद के कंजम्पशन के लिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो लिमिट है उससे ज्यादा हम शराब अपने घर पे रखना चाहते हैं, हम भाई बहुत बड़े पियक्कड़ हैं और हमें तो बहुत सारी शराब अपने घर पे रखनी है, हमें लिमिट से नहीं अनलिमिटेड रखनी है, तो उसके लिए फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा L30 लाइसेंस। तो जो L30 लाइसेंस है वो आपके लिए है, अगर आप बहुत बड़े पियक्कड़ हैं तो आपको L30 लाइसेंस लेना पड़ेगा बहुत सारी लिक्कर सर्व करने के लिए, बहुत सारी लिक्कर को स्टोर करके अपने पास रखने के लिए। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस जो आपके बिजनेस के हिसाब से सूट करेंगे कि आपको किस बिजनेस में जाना है और उसके लिए आपको कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियोस कैसी लग रही है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो सेकंड पार्ट होगा हम उसमें आपको बताएंगे कि जो लाइसेंस लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है, कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर आपको इसकी एप्लीकेशन लगानी है, कितनी एप्लीकेशन फीस होती है। तो ये सारी की सारी जो बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।